जय जिनेंद्र। आज पाठशाला के इस कार्यक्रम में श्रावकों के कुछ अन्य कर्तव्यों की चर्चा हम करेंगे। आशा है आपको हमारा कार्यक्रम अपने जीवन के सुधार या उत्कर्ष के लिए अच्छा लगेगा। पिछली पाठशाला में आपने हमारे दर्शकों को श्रावक के प्रथम कर्तव्य देव पूजा के बारे में बताया था। आज हम आपको चाहते हैं कि आप दूसरी कर्तव्यों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। श्रावक का दूसरा कर्तव्य होता है गुरु उपासना। हमने बताया था ना, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तपः। तो दूसरा कर्तव्य है गुरु उपासना, अर्थात गुरु की पूजा, सेवा, भक्ति। वास्तव में यहाँ गुरु से तात्पर्य है आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी। ये हमारे गुरु हैं। ये गुरु भी आचार्य कुंद ने जैसा बोध पहाड़ में बताया है, ये गुरु भी अरहंत भगवान जैसे महापूजनीय हैं। अतः हमें इनकी पूजा, भक्ति, सेवा, वैयावृत्ति आदि करनी चाहिए। इसका नाम गुरु उपासना है। कोई मुनिराज अगर हमारे शहर में पधार रहे हों तो हम श्रावकों का क्या कर्तव्य बनता है? कोई मुनिराज हमारे ग्राम या शहर में आ रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है, सबसे पहला हम अत्यंत उत्साहपूर्वक, बड़ी भक्तिपूर्वक उनके आगमन का, उनका स्वागत करें। हम बाकायदा बैंड बाजे लेके समूह के रूप में इकट्ठे होके जाएं और दूर से 2-4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पहले से उनको बड़ी भक्ति सहित अपने नगरी में प्रवेश कराएं। ऐसा नहीं, मैंने कई स्थानों पर देखा है कि महाराज जिस समय नगरी में आते हैं कुल 2-4 लोग जाते हैं और महाराज को लेवा लाते हैं। ये गुरु की भक्ति नहीं होती। हमारे चित्त में उल्लास होना चाहिए कि हमारा बड़ा भाग्य है जो निर्ग्रंथ गुरुदेव हमारे यहाँ पधार रहे हैं, और तब हमें जैसी भक्ति कहती है ना, उसके अनुसार उनका स्वागत करना चाहिए। उनके स्वागत में अत्यंत हर्षातिरेक होना चाहिए। गुरु की भक्ति में मुख्य प्रश्न जो आता है वो शुद्ध आहार बनाने का आता है। तो इसमें शुद्ध आहार बनाते समय हमें किन आवश्यक बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ये बताएं। गुरु के प्रति हमारा एक ही तो कर्तव्य है कि हम उनको शुद्ध आहार कराएं ताकि वे संयम की साधना ठीक कर सकें। और वो उनके लिए भी एक ही कार्य है कि हमें वो आत्मकल्याण का उपदेश दे सकें। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं देखता हूँ स्थान स्थान पर आज मुनिराजों के लिए जो आहार दिया जाता है ना, उसमें शुद्धि का ध्यान नहीं रखा जाता। आइए तत्संबंधी कुछ चर्चाएं हम कर लेते हैं। मुनि महाराज का जो आहार बने, उस आहार के लिए जल कुएं से आना चाहिए। कुएं का पानी लाया जाए तो उसकी जीवानी को उसी कुएं में डालकर जल लाना चाहिए और जल लाके उसे तुरंत उबाल लेना चाहिए ताकि उसकी मर्यादा 24 घंटे की हो जाए। अब आई बात दूध की। दूध कैसा हो? दूध डेयरी का या किसी अन्य से लाया हुआ ले लिया, इस तरह का दूध नहीं चलता। स्वयं या आपका कोई साथी स्वयं जाए, थन धुलवाए और अपने बर्तन में कड़वा के शुद्ध दूध लाए और लाकर तुरंत ही उसको अग्नि पर तपा देना चाहिए। तीसरी बात आती है घी की। घी कैसा होना चाहिए? घी मर्यादित होना चाहिए। मर्यादित घी कैसे बनता है कि आप दूध अपने सामने लाए, दूध को आपने जमाया और जमाने के बाद उसको बिलोया, उसकी लौनी को तपाकर जो घी निकले ना, वो शुद्ध घी कहलाता है। आजकल क्या हो रहा है, मैं सब जगह देखता हूँ, बहुत से स्थानों पर डेयरी का शुद्ध घी प्रयोग में कर लेते हैं। डेयरी का घी अशुद्ध होता है, प्रयोग में नहीं लेना। किसी के कहने पर विश्वास करने का काम नहीं, जब तक कि घी देने वाला श्रावक या अत्यंत विश्वास पात्र नहीं हो। शुद्ध घी बनाना है, आहार में देना है, तो अपने घर में ही बनाने वाला बना हुआ घी शुद्ध माना जाएगा, अन्यथा नहीं। आटा वगैरह कैसा होना चाहिए?
आटा वगैरह मर्यादित होना चाहिए। आटा और मसाले की मर्यादा बारिश में 3 दिन, गर्मी में 5 दिन और जाड़ों में 7 दिन की बताई है। उसी अनुसार हमें मसाले और आटे का प्रयोग करना चाहिए। हमें बहुत शुद्धि रखनी चाहिए, बहुत सफाई रखनी चाहिए, ताकि कोई भी गंदगी, कोई भी अशुद्धि महाराज के आहार में कोई बाल या कोई जीव जंतु आदि उधर ना गिरे, ना दिखे, ताकि महाराज का अंतराय ना हो। हम बड़ी शुद्धि पूर्वक शुद्ध वस्त्र पहनकर सुबह उठें, पहले मंदिर पूजा करने जाएं और उसके बाद आकर शुद्ध वस्त्र पहनकर महाराज का आहार बनाएं। एक बात और है, मैं देखता हूँ आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, रात्रि से ही काम शुरू कर देते हैं। मान लो सूर्योदय होने वाला है 6:30 बजे, तो वो 5:30 बजे पानी उबालने रख देते हैं। नहीं, ये उचित नहीं। रात्रि में आहार संबंधी कोई भी क्रिया नहीं होनी चाहिए। जब दिन निकल आए उसके बाद क्रिया का प्रारंभ करें। आहार का कोई भी कार्य नौकरों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नौकर लोग शुद्धि आदि के बारे में नहीं जानते। महाराज के आहार में जो फल अगर आप देना चाहते हैं तो फलों को पहले अचित्त कर लें। ऐसा न समझें कि पेड़ से जो आम तोड़ लिया वो आम अचित्त हो गया। नहीं नहीं, उसमें भी अभी असंख्यात जीव राशि है। इसलिए कोई भी वस्तु अगर आपको फल के रूप में आहार में देनी है, पहले उसको अचित्त करें। अचित्त कैसे करें? मान लीजिए आपको एप्पल, सेब देना है, तो उस सेब को पहले गर्म पानी में डाल दें 10 मिनट, और गर्म पानी में डाल के फिर उसे निकालेंगे, तब वो अचित्त हो जाएगा। अचित्त का मतलब जीव रहित हो जाएगा। आप सोचेंगे सेब मुलायम पड़ जाएगा, फिर उसके खाने में क्या स्वाद आएगा। मुनि महाराज स्वाद नहीं देखते। मुनि महाराज देखते हैं इस वस्तु के खाने में जीव हिंसा तो नहीं है, वो इसको देखते हैं। तो हमें उनके भोजन में जो वो वस्तु देनी है वो जीव रहित देनी है। ध्यान रखें, मुनि महाराज के आहार में अशुद्ध वस्तु ना दें। पत्तियां, धनिये पुदीने की पत्ती बिल्कुल ना दें। गोभी, कुछ लोग कहते हैं पत्ता गोभी शुद्ध है, नहीं, पत्ता गोभी ना दें। तरबूज या तरबूज का जूस, नहीं, बिल्कुल भी नहीं दें। तरबूज को आचार्यों ने अनंत जीव राशि माना है। कोई लेता हो तो भी ना दें। अगर मान लो किन्हीं को इसकी जानकारी नहीं हो और कोई स्वीकार करते हैं तो उनको शास्त्रों को दिखाएं, महाराज इसमें लिखा हुआ है इसलिए आप इसको मत लीजिए, आप उसको बनाइए नहीं। महाराज का जब प्रवेश हो जाए तो महाराज के प्रवेश होने से पहले ही अपना चूल्हा या जो अग्नि है ना, उसको ठंडी होने दें, उसको हटा दें वहाँ से। ये नहीं कि महाराज पधार गए और आप गरम रोटी बना के अंदर से और चुपचाप लाके उनको दे दें। अगर मुनि महाराज के आने के बाद अगर आप गरम रोटी बनाती हैं, गरम रोटी देती हैं, तो मूलाचार ग्रंथों के अनुसार उसमें दोष लगता है। धनिये पुदीने की चटनी आप बिल्कुल नहीं दें। अगर आपको संतरे मौसमी का जूस देना है ना, तो जूस निकालकर कपड़े से छान लें फिर दें, क्योंकि उसकी एक कली में भी असंख्यात जीव राशि होती है। इसलिए महाराज को आहार देने में बहुत शुद्धि, बहुत विवेक और बहुत सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि महाराज को कौन सी वस्तु दी है, उसके बाद कौन सी वस्तु देनी है। ये भी ध्यान रखें मौसम कैसा है, स्थान कैसा है, महाराज का स्वास्थ्य कैसा है, उसी के अनुसार आप अपनी वस्तु दें। मौसम अत्यंत गर्मी का हो तो दाल बाटी न खिलाएं, हलवा न खिलाएं, इससे गर्मी बढ़ेगी, महाराज को अपनी साधना में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए महाराज को शुद्ध आहार देने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। एक भी वस्तु हमें अशुद्ध नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग मुनि महाराज के आहार में दही भी देते हैं, तो दही तो बिना जीव उत्पत्ति के नहीं जमता, फिर क्या वो देना उचित है? बहुत सही प्रश्न, अच्छा किया। आज जैसा आपने प्रश्न किया है उसी अनुसार सभी लोगों की धारणा ऐसी है। लोग बाग अब पढ़ने लगे, साइंस की जानकारी होने लगी,
विज्ञान कहता है बिना बैक्टीरिया के दही नहीं जमता। इसलिए आज हर व्यक्ति ये प्रश्न करता है, जब बिना बैक्टीरिया के दही नहीं जमता तो महाराज को दही क्यों दिया जाता है? आपने भी प्रश्न ठीक किया है, पर यह प्रश्न उचित नहीं। ये मत कहिए कि बिना बैक्टीरिया के दही नहीं जमता। दूध से दही बनना एक केमिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के लिए अगर आपने जामन डाला है तो निश्चित रूप से जो दही जमेगा ना, उसमें जीवोत्पत्ति होगी। लेकिन जैसा जैन धर्म के श्रावकाचारों में बताया है, आपने उस विधि से दही जमाया है तो उसमें एक भी जीव हिंसा होने का प्रसंग नहीं आएगा। आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जीव हिंसा से रहित दही कैसे बनाया जाता है। दूध, पहली बात आप शुद्ध लाएं, दूध लाएं, तुरंत गर्म कर दें। उस दूध को आप दही जमाने के लिए प्रयोग करें। दही जमाने के लिए आपको क्या करना है कि जितना दूध आपको जमाना हो, उस दूध में आप इतना बड़ा एक मार्बल का पत्थर डाल दें। धुला हुआ साफ सुथरा मार्बल का पत्थर डाल दें। आप देखेंगे आपके 4-6 घंटे में दही जम जाएगा। जो लाल मिर्च होती है, कुछ लोग उसको डाल के जमाते हैं, कुछ लोग मुनक्के डालकर जमाते हैं, कुछ लोग बादाम से जमाते हैं। मैंने एक जगह एक बड़ी अच्छी विधि दही जमाने की देखी। मैं एक सज्जन के यहाँ गया, उन्होंने मुनि महाराज को बड़ा अच्छा जमा हुआ दही दिया। मैंने उनसे पूछा, आपका दही अच्छा जमा है, आप कैसे जमाते हैं? तो उन्होंने मुझे दिखाया। उनके पास कुछ इतनी चौड़ी कपड़े की, मोटे कपड़े की पट्टियाँ थी, इतनी लंबी लंबी। उन्होंने क्या किया, पहले दिन जब दही जमा तो उन्होंने 4 पट्टियाँ उसमें डाल दी कपड़े की, और बाद में निकाल के उन चारों कपड़े की पट्टियों को मैं दही के सुखा लिया। अब वो जो पट्टियां हैं वो एक तरह से सूखा हुआ जामन बन गई। कायदा क्या है, अगर आप दूध में दही डालेंगे तो फर्मेंटेशन होगा, जीवराशि उत्पन्न होगी। अगर आप दूध में सूखा पत्थर, सूखे हुए बादाम या सूखा हुआ वो कपड़े की पट्टी, जिस पट्टी में दही का अंश लगा हुआ है, वो अगर डाल देंगे, आपका दही बहुत अच्छा जमेगा, क्योंकि उसमें दूध से दही बनने का प्रोसेस हो जाएगा और जीव भी पैदा नहीं होंगे। और उस कपड़े की पट्टी को निकालें बाद में और फिर झाड़ के सुखा दें, दही उसमें लगा रहने दें, और वो दही 6-8 घंटे में बिल्कुल ड्राई होकर सूख जाएगा। और जब आपको अगला दही जमाना होगा तब उसके लिए वो जामन के योग्य काम में बन जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जैन शास्त्रों में जिस वस्तु को शुद्ध बताया है वो वस्तु शुद्ध बन सकती है, ऐसा विश्वास रखें। आप शास्त्रों में पढ़ते हैं, जब जीव संलेखना करते हैं तो उनको अंतिम समय तक छाछ दी जाती है। आप सोचें, अगर दही जीव हिंसा से ही बनता होता तो छाछ जीव हिंसा से ही बनती होती, निकलती होती, तो संलेखना करने वाली जीवों को क्या छाछ देने की अनुमति आगम में हो सकती है क्या? कभी भी नहीं होती। आगम में आज्ञा है, शास्त्रों में आज्ञा है, इसका मतलब दही जमाने का कोई शुद्ध प्रोसेस भी होना चाहिए। ये प्रोसेस इसी प्रकार है। मैंने खुद प्रैक्टिकल ट्रायल की है। मैं इसको ले जाके दही 3 तरह का जमा के मैंने खुद पैथोलॉजिस्ट के यहाँ जाके खुद माइक्रोस्कोप पे उसकी जीव राशि देखी है। मैं दावे से कहता हूँ कि बादाम या पत्थर आदि से जमाया हुआ जो दही होता है ना, उसमें बैक्टीरिया या कीड़े नहीं पाए जाते। इस तरह से जमाया हुआ दही बिल्कुल शुद्ध होता है। कुछ बातों का ध्यान फिर भी रखें। जो पत्थर आपने आज प्रयोग किया है, अब वो पत्थर जब तक सूख ना जाए तब तक दोबारा उसको प्रयोग नहीं करें। जो बादाम आपने आज प्रयोग किए हैं, अगर आपको फिर प्रयोग करने हैं तो आप कम से कम 2-3 दिन बाद प्रयोग करें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमको 3-4 पत्थर रखने चाहिए। आज ये वाला प्रयोग किया, कल ये वाला, परसों ये वाला, फिर ये वाला। इसी तरह 4-4 बादाम के 4 पुंज बना लेने चाहिए।
आज ये वाला हमने प्रयोग किया, कल दूसरा ये, परसों ये, इस तरह करें ताकि वो बादाम जो आपने अभी दही में से निकाले हैं वो सूख जाएं, वो जामन ना बने लेकिन सूखा जामन बन के दही को जमा लें। अगर इस तरह आप जमाएंगे तो आपका दही शुद्ध बनेगा, अच्छा जमेगा, जीव राशि से रहित होगा और आप आहार देने में पुण्यबंध कर सकेंगे। हमारे शहर में या हमारे ग्राम में आए हुए मुनिराज की वैयावृत्ति हम प्रतिदिन करें, क्या ये ज़रूरी है? कुछ लोगों का सोचना क्या होता है, आज महाराज चल के आए हैं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चले हैं, आज उनकी वैयावृत्ति कर लें। अब कल महाराज चले ही नहीं है तो वैयावृत्ति क्यों? लेकिन ये भी तो सोचें, महाराज 4 घंटे 6 घंटे पद्मासन से या पालथी लगा के एक आसन से बैठे रहते हैं तो भी तो उनके हाथ पैरों में दर्द हो सकता है कि नहीं? आप जरा बैठ के तो देखें एक दिन 3 घंटे, तो आप खुद बोलेंगे हाँ हाथ पैरों में दर्द हो गया। तो वैयावृत्ति करना ज़रूरी है, ये हमारा कार्य है। महाराज बिहार करके आए हैं, उनके पैरों को गर्म पानी से धोना ये उनकी वैयावृत्ति है। अगर उनके पैरों में कोई फफोले आदि पड़ गए हैं, कहीं से पैर फटे हैं, उसमें शुद्ध दवाई लगाना, उसकी व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है। वैयावृत्ति में और क्या आता है, उनके ठहरने का स्थान सही बनाना हमारा कर्तव्य होता है। मान लीजिए जाड़े के दिन हैं, सामने बड़े बड़े जंगले हैं और उनमें ग्लास नहीं लगे हुए हैं, तो हमारा कर्तव्य है उन्हें हम कवर कर दें ताकि रात्रि में मुनि महाराज आराम से विश्राम कर सकें। उनकी प्रयोग करें, हाँ कवर करने के। हाँ, उसमें प्रयोग करें, कागज लगा दें, कुछ भी लगा दें, उस हवा से बचाव करें। गर्मी के दिन हैं तो हम ऐसा ठहरने का स्थान चुनें जहाँ गर्मी कम लगे। अगर मंदिर में अंडरग्राउंड है तो बहुत सुंदर, अगर मंदिर में कोई ऐसा स्थान है जहाँ आसपास कोई बगीचा है, बीच में कमरा है, तो वो बहुत अच्छा, ऐसा स्थान लें। ये सारा स्थान वैयावृत्ति है। ये कभी नहीं सोचना कि महाराज आए थे तो हमने वैयावृत्ति कर दी, अब तो बैठे हैं, अब वैयावृत्ति हमें क्यों करनी। महाराज अगर वैयावृत्ति करने के लिए बोलते हैं तो महाराज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन श्रावक उनकी वैयावृत्ति करके और पुण्य का उपार्जन कर लेते हैं। मुनिराज की सेवा में हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। मुनिराज की सेवा या वैयावृत्ति में हम कुछ ऐसे कार्य न करें जो आगम के प्रतिकूल हों। जैसे जहाँ जिस कमरे में मुनि महाराज को ठहराया है, हम उस कमरे में अगर एसी लगा देंगे, उस कमरे में हम कूलर लगा देंगे, उस कमरे में हम पंखे लगा देंगे, तो उन पंखों का प्रयोग अगर हम कराएंगे ना, तो ऐसी वैयावृत्ति उचित नहीं। हम ऐसा कोई कार्य न करें जो आगम के अनुसार नहीं हो। देखो, ये मुनि महाराज अहिंसा महाव्रती हैं, त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा बिल्कुल नहीं करते। आप कैसे कूलर लगाएंगे, आप एसी कैसे लगाएंगे, ऐसी सेवा नहीं करें। दूसरी बात, उनके किसी भी कार्य में इतनी पैसे की बर्बादी भी नहीं करें। आजकल क्या देखा जाता है, चातुर्मास की पत्रिकाएं 4-4 फीट लंबी, 3-3 फीट चौड़ी छप रही हैं, बड़ी बड़ी। ये आवश्यक नहीं, इतना पैसा बर्बाद हम क्यों करें। मुनि महाराज आए हैं, उनकी आरती करनी है, हम 500 दीपक 1008 दीपकों से आरती मना रहे हैं, नहीं, इस तरह आरती करना उचित नहीं। कितनी जीव हिंसा होती है। घी शुद्ध कहाँ मिलता है, और अशुद्ध घी का अगर आपने प्रयोग किया है तो आरती करने का औचित्य क्या है। फालतू रुपए की बर्बादी नहीं करें, ऐसे कोई कार्यक्रम न करें जिनसे धर्म की प्रभावना तो हो नहीं और पैसा बहुत खर्च हो। मैं ऐसे ऐसे मुनि महाराजों को जानता हूँ जो जहाँ चातुर्मास करते हैं, चातुर्मास कलश की स्थापना भी नहीं करवाते, वहाँ कोई प्रोग्राम भी नहीं करते। उनके कार्य में जो आमंत्रण पत्रिकाएं होती हैं वो भी नहीं छपने देते। वो तो गांव वालों से ये कहते हैं, देखो मैं आपके यहाँ आया हूँ, आप सब लोग मुझसे मोक्ष मार्ग के बारे में कुछ समझना है तो समझ लो, इस बाहरी दिखावे को छोड़ दो। इसलिए पैसे की बर्बादी या हिंसाजनक कोई कार्य हो वो अपने को नहीं करना चाहिए।
हमने क्या किया, महाराज का चातुर्मास हो रहा है, महाराज के प्रवचन दशलक्षण पर्व में होंगे, हमने एक घास के मैदान में सब श्रावकों के बैठने की व्यवस्था कर दी। क्या ये उचित है? खुद सोचें, कितनी जीव हिंसा होगी। जीव हिंसा करके, जीव हिंसा, जीवों को मार के उन पे बैठ के क्या आप उत्तम संयम सुनना चाहेंगे? नहीं, ऐसे नहीं। इसलिए मुनि महाराज की सेवा या वैयावृत्ति में हम कोई ऐसा कार्य न करें जो कार्य आगम विरुद्ध हो। आपने महाराज से कहा, महाराज आपके मोबाइल में हम लाइए कार्ड डलवा देते हैं, ये महाराज की वैयावृत्ति नहीं है। ऐसा कोई कार्य नहीं करें। महाराज को रुपए देना, ऐसा नहीं करें कोई कार्य। महाराज की वैयावृत्ति में अशुद्ध दवाओं का प्रयोग करना, ऐसा भी कोई कार्य नहीं करें। हमेशा आगम के अनुसार ही सारी प्रतिक्रियाएं करें। यदि कोई मुनिराज हमारे शहर में आए और उनका आचरण आगमानुसार न हो, तो क्या हम उनसे उस बारे में निवेदन कर सकते हैं? प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। मैं इस प्रश्न का उत्तर चारित चक्रवर्ती आचार्य शांतिसागर महाराज जी के चरित्र में जो दिया है वो दे रहा हूँ। किसी श्रावक ने चारित चक्रवर्ती आचार्य शांतिसागर जी महाराज से पूछा, महाराज वर्तमान समय में कुछ मुनि महाराजों में शिथिलाचार दिखाई पड़ने लगा है, हमें क्या करना चाहिए? चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री ने कहा, उनको एकांत में समझाना चाहिए। फिर श्रावक ने पूछा, महाराज अगर वो समझाने पर भी न माने तो? तब चारित चक्रवर्ती आचार्य ने ये कहा था, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा का मतलब होता है, ठीक है महाराज, फिर आप अपनी देखो, हम अपनी देखते। इसका मतलब ये हुआ, श्रावक को मुनि महाराज से निवेदन करने का अधिकार है। आज क्या हो रहा है, आज महाराजों के पास मोबाइल तो परिग्रह है, परिग्रह त्याग महाव्रती मोबाइल कैसे रख सकते? सोचो, महाराजों के पास चश्मे 2-2, 4-4, कीमत 20,000, 40,000, ऐसा कैसे रख सकते? सोचो। मुनि महाराज अगर एसी या कूलर की बात करें, उन्हें हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहिए, महाराज आप अहिंसा महाव्रती हैं, ऐसा क्यों? अगर उनके संग के कोई ब्रह्मचारी वगैरह ये कहें कि महाराज धनिये की चटनी लेते हैं, महाराज तो तरबूज लेते हैं, उनसे कहो ये चीज़ें शास्त्रों में नहीं लिखी हैं, ऐसा गलत काम आप क्यों करा रहे हैं? श्रावक को निवेदन करने का अधिकार है, आज्ञा तो हम दे ही नहीं सकते, हम कोई हो तो ही नहीं, लेकिन हम निवेदन जरूर करें और अच्छी तरह आगम के परिप्रेक्ष में निवेदन करना चाहिए, ताकि एकांत में निवेदन करें, सबके सामने नहीं करें। सबके सामने करेंगे तो निंदा कहलाएगी, निंदा हमें नहीं करनी। हमारे पूज्य हैं, किसी कारणवशात कोई कमी आ गई है तो हम समझाएं। आपकी पाठशाला का समय पूरा हो गया। हमें आशा है आज आपने गुरु सेवा के बारे में अच्छी तरह समझा होगा। वर्तमान में शिथिलाचार बहुत बढ़ रहा है। हम आप सबसे निवेदन करते हैं, शिथिलाचार, बढ़ते हुए शिथिलाचार को रोकने में आप सब सहभागी बने और कोशिश करें हमारे गुरुओं का स्वरूप वही हो जो चौथे काल में था। इस तरह गुरु की सेवा का प्रकरण आज आपने सुना और इससे बहुत कुछ आपने ग्रहण भी किया होगा। हमें उम्मीद है आप हमारी पाठशाला के इस कार्यक्रम से ज़रूर कुछ सीख रहे होंगे और आगे भी हमारे कार्यक्रमों में ज़रूर आनंद लेंगे। जय जिनेंद्र।